ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किए, इतने अच्छे अच्छे शब्दों का कि गुरु के चरणों का वंदना इस तरह से करते हुए इसीलिए कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अरे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान गुरु का जो है आज इस मंच पर आगमन हुआ। और आप देख रहे हैं क्या बात है, क्या भारत की नारियां हैं। आइए आप देखिए, आज आपके बीच हमारे गुरुजी और उनकी धर्मपत्नी जी का एक दूसरे का स्वागत हो रहा है और तालियां तालियां तेज होना चाहिए। अरे भूखला करो भाई, आज बीतल रही है उसमें किसी की सीटी नहीं बज रही है। वाह, आज बहुत ही अच्छा रंगीन और ये पल इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। तो हमारे महागुरु जी के इस मंच पर जो देवैया, जिनको मैंने बताया कि देवों की नगरी, ठीक से और अफसर जी सभी लोगों को मैं इधर से पुष्प अपने हृदय में जो है लेकर के सबके चरणों की वंदना करता हूँ। दूसरी बात, महागुरु जी एक निवेदन करेंगे। ये तिवारी जी आज हमारे गुरु हैं, इसी बात पर मुझे रोना हंसना तो छूट जाता है कि साहब 35 साल जो राजनीति के दर्पण में चल करके कुछ नहीं कर पाया और 30 साल मैंने जो प्राइवेट पढ़ा करके कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब अपने दोस्त की शादी में आया, आज आपके इस भाई की पाके कभी खाली नहीं जाती है। यह वाक्य का करामात है, ये वाक्य जो यम के सूत्रों को क्वालिफाई कर रहा है। आज हम दोनों साथ में पढ़े थे सर जी, यही की धरती पे नाइसी है आज, लेकिन हमारे गुरु बनकर के हमारे बीच में चल रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है ना, ऐसा कहा कि उसका शाखा गुरु हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत कुछ ज्यादा ना कहते हुए अब आपके बीच में आज ईवीओ इसके नाते बोल रहा है, भारत के संविधान के नाते और बाबा साहब के नाते, इसलिए जोरदार तालियां भारत के संविधान के निर्माण के लिए उनके चरणों में वंदना करते हुए आज ये ईवीओ का कार्यक्रम पुनः मैं चाहूंगा। इसका दूसरा स्वरूप क्या है? श्याम। क्या है, क्या नाम है? अरे भैया श्याम जानते हैं किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को। जरा बोलिए तो क्या कहते हैं? श्याम क्या कहते हैं? आधा लग रहा है, लेकिन राधे श्याम पूरा। तो हम चाहेंगे कि महिमामयी हमारे गुरु जी की धर्मपत्नी आप मंच पर आएंगी और गुरु जी के पास आपका भी स्वागत होगा। तो हम चाहेंगे आपका स्वागत करने के लिए इन बच्चियों में जो बच्चियां, अरे ठीक है बच्चियां भी कर देंगे, आइए हम चाहेंगे आप आइए। अरे सलोचना, इसलिए इस मंच पर ही आप अपना वहां पर मंच पर है। मैं चाहूंगा अपने नेतृत्व से और माननीय श्रीकांत तिवारी जी से अपनी टीम के साथ हमारे आदरणीय महान गुरु जी के जिनके जो है प्रारंभ से हम लोग नाम नहीं चाहते हैं और तालियां तेज होनी चाहिए कि लगे कि हमारा मनोबल कभी टूटने लगा। कितना प्रश्न है? 4 और जवाब कितना मिलेगा? अब आप बताइए, 3 प्रश्न का जवाब लेना है। अपना पूछ लूं, बच्चे के दिमाग में आज तो पूछा था, मैं तो भूख ही रहा था, मैं तो भटक रहा था, मैं कुछ नहीं
तीनों के प्रश्नों को पूछ लेता हूँ, अपना प्रश्न भूल जाता है। और तीनों का जब प्रश्न करता है तो गुरुजी बोलते हैं कि रानी को बोल देना उनकी बिटिया 18 साल की हो गई है, जो ही सगाई करेंगे, शादी करेंगे, उनकी बिटिया को आंख जो है दिखना शुरू कर देगा। कहा ठीक है बाबा। कहा जादूगर से बोल देना कि इस छड़ी को दान कर दो, छड़ी दान कर देगा, जादूगर आजाद हो जाएगा। कहा उस कछुए से कह देना कि अपनी खोल को त्याग दो, खोल को त्याग दो, कवच को त्याग दो, तो शरीर तुम्हारा पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। कहा ठीक है, जैसे गुरुदेव आपकी आज्ञा। आया नदी के किनारे, कछुए को बुलाया, कछुआ ने पार किया। कहा बेटा मेरा प्रश्न का उत्तर लिया। कहा हाँ। कहा क्या? अपनी खोल को आप छोड़ दीजिए, आपकी शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। कछुए ने जो ही अपनी उस कवच को खोला, भाई साहब उसकी कवच के नीचे हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी सब जकड़ा हुआ था। बेटा ने कहा अरे साहब ये सब क्या? कहा बेटा तेरे छूने का कमाल है, ले बेटा इसको तू ले जा, अपने घर ले जा, अब तो मेरी शरीर छूटने वाली है। सब उस बेटे को दे देता है। जादूगर के पास आया, कहा साहब क्या प्रश्न का जवाब आया? कहा उन्होंने कहा कि छड़ी को दान कर दो। कहा यार तेरे से बढ़िया कौन है, मेरा छड़ी तुझे ही दान देते हैं। और छड़ी को दान दे दिया, आजाद हो गया जादूगर। तब आया रानी के पास। रानी ने बोला कि मेरी बेटी के लिए क्या आया? कहा आपकी बेटी की सगाई हो जाएगी, कि आप ये पूरा देखना लगेगी। कहा ठीक है। अरे तुझसे बढ़िया कहा दूल्हा मिलेगा, ले बेटा तेरे साथ में सगाई कर देता हूँ। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका प्लान 3 ऐसी बातों को लेकर के, आपके प्रश्नों को लेकर के फील्ड में जो चलता है, सब कुछ आता है, लेकिन अपनी बात कभी नहीं करता है। इसलिए अपलाइन का स्वागत करिएगा, अपलाइनों का हमेशा तो मान सम्मान करिएगा। आप लोगों से नहीं होता। ये कहानी इसी को दर्शाती है कि हम भी अप्लाई है, हमारे भी अप्लाई है। हम लोग भी आपके 3 प्रश्नों के लिए दिन रात चलते हैं, लेकिन अपना प्रश्न नहीं करते। इसलिए अपने अप्लाइयों का, अपने गुरुओं का स्वागत करिएगा। ऐसी कड़ी में मैं बहुत बार बच्चों पर मिलता रहूंगा, लेकिन ऐसी महामूर्ति, महामानवा, वाइटकम के महात्मा बुद्ध के सर्जरी से थोड़ा सट लेगा। हमारे गुरुजी, जहां गुरुजी को मैंने बताया, अभी मैं पैदल यात्रा बलिया से लखनऊ कर रहा था, तो मेरा जेल आपके ही जिले हुआ, देवरिया कांड है। लेकिन वो सब कांड छोड़िए, आज ऐसा यहाँ ईवीओ का कांड होगा, तो मैं चाहूंगा कि हमारे मेंटरशिप, हमारे गुरुजी महामानववादी वाइटकम और आज इस मंच के बेदार बादशाह, जिनका हम मंच पर स्वागत करेंगे, लेकिन कैसे, क्या बुलाया जाए? वाह भाई वाह। अरे नहीं, पहले तो हमको बताइए कि आपकी आवाज कब है? अरे भाई मैंने 2 बार चाहिए कि घर को जीता है। तालियां बजाने वाली को 2 बार थी, मैं आपको कुछ नहीं कहा। क्या आपकी बातों में था भाई गुरु जी को बुलाया जाए? बुलाया जाए, बुलाया जाए, बुलाया जाए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके हमारे गुरु जी का आगमन हो रहा है। और गुरु जी के द्वारा तो हमारे गुरु जी का आगमन हो रहा है। तालियां आपकी बंद होनी चाहिए। आज आपके बीच में हमारे महागुरु जी का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तालियां बंद आनी चाहिए। इसको गुरु जी से मेरे पूछ लेना। कहा ठीक है, आपका भी पूछ लेते। और आगे जब बढ़ा, नदी पड़ गई। नदी तो पार कैसे होता? कछुआ से निवेदन किया। कछुआ बोला बेटा क्या? कहा पार होना चाहता हूँ। कहा ठीक है, मेरी पीठ पर बैठ जा तो पार हो जा। कछुए की पीठ पर वह बेटा बैठा। उस पार जब हुआ, कछुआ ने जा कहा रहे हो? कहा मैं गुरु जी के पास, मेरा एक कारण है कष्टों का, उसको पूछने जा रहा हूँ। कहा बेटा एक चीज और पूछ लेना। गुरु जी कहा कि एक चीज मेरा भी पूछ लेना, 2800 साल से मैं जिंदा हूँ। अरे मुझसे पूछ लेना कि मेरा चोला का बदलेगा, कैसे बदलेगा? कहा ठीक है भाई, आपका भी मैं पूछ लूंगा। गुरु जी के पास गया, विश्राम हुआ, सुबह हुआ, नहा धो करके बैठे। गुरु जी के सामने शिष्य गया। गुरु जी बोले बोल बेटा तुझे क्या चाहिए?
सोचने लगा, मौर्य जी सीधे रहिए, रीढ़ तो सीधा चाहिए बैठान वाले। और जब कहा कि एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा, तब तो सोचने लगा कि अरे भाई तीन ही लोग कहे हैं, एक ही अपना है ही है, कौन से प्रश्न को पूछूं। फिर निवेदन किया बच्चे ने, तो कहा ठीक है तीन प्रश्न का उत्तर दूंगा, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, और चाहे जो भी तू कोशिश कर ले कुछ नहीं होने वाला। अब आप बताइए, तीसरा क्रांति वाक्य आदरणीय परम पूज्य श्री कमलनाथ साहू के लिए जोरदार तालियां आपका, इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज हमारे ऐसे जुझारू और नौजवान सीएमडी शायद पूरे विश्व में आप ढूंढेंगे। 195 देश में जाएंगे सर जी, 816 करोड़ लोगों में जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो मिलेगा तो वाईटीएम में निश्चित रूप से वाईटीएम का श्री कमलनाथ जी आपके बीच में। तो मैं बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना कि ब्रेकर नहीं बनना चाहता, आइए हम भी सीखने के लिए आए हैं। आज एलईडी का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा लेसन टू टीच एंड डुप्लीकेशन, इस पर आज कार्यक्रम हमारे गुरु जी के द्वारा होगा। तो बहुत कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं चाहूंगा कि समय को देखते हुए समय को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग है ना ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसलिए आपका कनेक्शन कैसा होना चाहिए? वेरी गुड, मैं बहुत आ गया हूं भाई। लेकिन गुरुजी एक छोटा सा कहानी का के हम आपका जो है मंच पर स्वागत करेंगे। मेरे दोस्त आपकी साइलेंट अच्छा, आप लोगों का दिल दिमाग में मस्तिष्क यहीं पर है कि ससुराली ड्रामा हो यहीं पर है। आवाज में जोर से बोलिए तब मैं जानूंगा कि यहीं पर है। ओह, इससे बढ़िया तो यस कहिए, यस यस यस। वाह भाई वाह, आप ससुराल की तरफ आप ध्यान न हो, आप सब भी जान लो, आपका ध्यान ईवीओ पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मिशन कभी मिलेगा नहीं जीवन में। और आप जानते हैं जो बीत गए तीनों जमाने नहीं आते। आइए एक कहानी में बताना चाहूंगा कि एक बालक 18 साल का हुआ था। 18 साल का बालक विपत से मारा हुआ था। उसको किसी ने बताया कि बेटा तेरे इस विपत का निराकरण गुरु जी के पास है। कहा ठीक है, कहाँ मिलेंगे? कहा नदी के उस पार तू चले जाना, वहां पर एक कुटिया है, वहां गुरु जी मिलेंगे और तुम अपने कष्ट का निवारण वहीं कर सकते हो। वह बच्चा चला, ध्यान दीजिएगा आपका ही है। वह बच्चा जब घर से चला, रास्ते में रात हो गई। रात जब हुआ, एक राजा जी के यहाँ सो गया। सुबह जब हुई, रानी भोजन खिलाई, बोला बेटा तुम जा कहा रहे हो? कहा मैं अपने कष्टों का निवारण, मेरे पास एक कष्ट है, उसका निवारण लेने के लिए मैं अपने गुरु जी के पास जा रहा हूं। तो रानी बोली बेटा एक कष्ट मेरे भी पास है, मेरी बिटिया जन्म से अंधी है। क्या है? जन्म से अंधी है। इस संदेश को मेरा भी लेते जाओ और गुरु जी से कहना कि मेरी बेटी कैसे जो है आंख को खोलकर देखने लगेगी इस दुनिया को। कहा ठीक है। फिर चल दिया। रास्ते में रात्रि हो गई। चलते चलते एक जादूगर के यहाँ सो गया और जादूगर के यहाँ जब सोया तो सुबह जब जाने लगा, जादूगर बोला बेटा जा कहाँ रहे हो? कहा गुरु जी के पास जा। कहा क्या बात है? कहा मेरा एक कष्ट है, उस कष्ट का निवारण करने के लिए पूछने जा रहा हूँ। कहा ठीक है बेटा, लेकिन गुरु जी से मेरा भी एक कष्ट है। ये बता देना कि 40 साल से मैं इस छड़ी को घुमा रहा हूँ और सारा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस छड़ी से निजात कैसे मिलेगी?